तो भाई आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्या भाई? रेशियोज। ये रेशियोज 12th मार्क में भी आ जाता है। ठीक है, ये रेशियो आपके 6 मार्कर में भी आ सकता है। मतलब ये बड़े मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं रेशियो पे, और रेशियो कैलकुलेशन भी। ठीक है, इसका मतलब ये 2 मार्कर की कैलकुलेशन में भी आ सकता है और आपको तंग करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स के चैप्टर में आता है, और इसको बोलते हैं क्या? रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब कितने रेशियोज हैं आपके और रेशियोज किस कैटेगरी में डिवाइडेड हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। रेशियोज जो है ना वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड। किस कैटेगरी में? दो कैटेगरी। एक है आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और एक आपके हैं लिक्विडिटी रेशियोज। सही है? अब दोनों क्या होते हैं उसका समझ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और लिक्विडिटी रेशियो। सही है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, प्रॉफिट के बारे। प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में? प्रॉफिट के बारे। प्रॉफिट के बारे में जो भी रेशियोज के बारे में बातें होंगी वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। जो भी बातें करेगा लिक्विडिटी के बारे में। अब आप कहोगे सर लिक्विडिटी क्या होती है? ये हमने सेक्शन 5 के स्टार्ट में पढ़ा था। लिक्विडिटी इज योर एबिलिटी टू पे योर शॉर्ट टर्म डेट्स। अपने शॉर्ट टर्म डेट्स, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस आप किस आसानी से पे कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं उसको? ना, वो तो वर्किंग कैपिटल होता था ना। वर्किंग कैपिटल होता था करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वो वाली बात है आगे ना, ये नहीं। लिक्विडिटी इज योर एबिलिटी टू पे बैक योर शॉर्ट टर्म डेट्स। जो आप डे टू डे एक्सपेंसेस आसानी से पे कर सकते हो। आप कितने आसानी से अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे कर सकते हो, करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो, वो आपकी दिखाती है क्या भाई? असल लिक्विडिटी। क्लियर है? तो ये लिक्विडिटी होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि यार ये लिक्विडिटी रेशियोज और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज प्रॉफिट के रिगार्डिंग होंगे कुछ रेशियोज, और लिक्विडिटी में वो दिखा रहा होगा कि कितने आसानी से आप पे कर सकते हो अपने शॉर्ट टर्म डेट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट्स। क्लियर है? तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किस दो कैटेगरीज के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चल। तो सबसे पहले आ जाते हैं रेशियो एनालिसिस में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्या भाई? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होते हैं? प्रॉफिट के बारे में बताएंगे कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ना हमारे सिलेबस में 3 रेशियोज है। क्या? 3 रेशियोज। पहला है ROCE। क्या? ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कि मैंने कितना पैसा लगाया था तो उसके ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिला। तो भाई हर बंदा नहीं देखेगा। हर बंदा ही देखेगा ना कि यार मैंने कितना पैसा लगाया और मुझे कितना पैसा रिटर्न में मिला। तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल लगाया हुआ है 10 लाख का और मुझे साल का 1 लाख रुपए मिलता है, इसका मतलब नहीं, 10% का रिटर्न है। साल का 10% का रिटर्न है। ROCE जितना पैसा लगाया हुआ है उसके ऊपर 10% रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब मैं अगर 2 करोड़ रुपए लगाऊंगा तो मुझे 10% कितना मिलेगा? 20 लाख। तो मैं देख सकता हूँ कि यार ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल गायों का सीजन आ रहा है। ठीक है, आ रहा है आजकल कैटल फार्मिंग का सीजन आ रहा है। ठीक है, तो अब जो कैटल फार्मिंग है लोगों का इसमें ना इंटरेस्ट पैदा होता है कि यार हमारे पास भी पैसे हैं, हम गायें खरीद लें। ठीक है, हमारे पास भी पैसे हैं यार, हम लोग भी पूरा साल गायां पालें और बेचें। तो सबसे पहले वो क्या करते होंगे, जो भी जिसको भी पैसा लगाना होता है वो अपना ROCE कैलकुलेट करता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं कितना पैसा लगाऊंगा और मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। अब समझो मैंने 10 करोड़ रुपए लगा दिए किसी बिजनेस के अंदर। ठीक है, और मुझे सिर्फ 2 लाख मिले, 10 लाख मिले। मैं बोलूंगा यार 10 करोड़ पे 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है साल के, तो छोड़ भाई, क्यों करूं मैं मेहनत। ठीक है, छोड़ दो। तो ये मसला। ठीक है, तो आप ROCE देखते हो कि कितना प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है, कितने पैसे लगाने पे मुझे कितनी परसेंटेज मिलेगी। तो आप देखोगे यार मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने या फिर इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि यार बैंक में पैसा रखवा दो। क्या रखवा दो? बैंक में पैसा रखवा दो। बैंक आजकल आपको रिटर्न दे रहा है 10 to 12% के बीच में। अब 10-11 इस परसेंट के अराउंड दे रहा है। ठीक है, अच्छा। फिर अगर आप गोल्ड को कंपेयर करो तो गोल्ड हर साल 20% बढ़ता है। हर साल 20% बढ़ता है। ये मैं स्टैट्स बता रहा हूँ लास्ट 20 ईयर्स के। लास्ट 20 ईयर्स में गोल्ड आपका हर साल 20% बढ़ा है। 20% बढ़ा है। 20% बढ़ा है। ठीक है, तो आपको ROC क्या मिल गया कि अगर मैंने गोल्ड में पैसे डाल दिए तो मुझे हाँ 20% मिलेगा ईयरली। कभी 20, कभी 30, ऑन एवरेज 20% मिलेगा। तो ये क्या हो गया भाई? ROC। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ा जरूरी है कि भाई आप कितने पैसे लगा रहे हो तो कितना पैसा मिल रहा है।
तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या दिखाते हैं भाई? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको दिखाते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी और टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू जनरेट सेल्स रेवेन्यू मोर देन इट्स एक्सपेंसेस। सेल्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है मतलब प्रॉफिट। तो मैं अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहा हूं, कितना प्रॉफिट निकाल रहा हूं, वो क्या है भाई? वो क्या है आपकी? आपकी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दिखा। सबसे पहले जो हमने बात करी ROCE। ठीक है, ROC, कोई इसको रोस भी बोलता है, कोई इसको ROC भी बोलता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा लगाया हुआ है उस पर कितना रिटर्न मिला। अच्छा, अब जो रिटर्न का फॉर्मूला होता है, रिटर्न क्या होता है? जो मिला, जो मिला, मिलता क्या है? रिटर्न का असल नाम क्या है? प्रॉफिट। रिटर्न का असल नाम क्या है? प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर कितना पैसा लगाया हुआ है, वो तो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है। वो क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड। लेकिन सर आप यहाँ पे बार बार यूज कर रहे हो वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड का। वहां पे यूज कर रहे हो किसका वर्ड यूज कर रहे हो? कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो सर कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड में, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड में क्या डिफरेंस होता है सर? ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड वो पैसा होता है जो आपने लगाया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा होता है जो आपके पास परमानेंटली होता है। देखो दोनों में डिफरेंस है, गौर से सुनना है, ये बड़ा ही फर्क है। बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड गलत लिख देते हैं, आप गलती नहीं करना बेटा। ठीक है, आपने गलती ये वाली नहीं करनी, सुन लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और दूसरा क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब आप अपने घर से या फिर ओनर अपने पैसे कितने लगा रहा है, वो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में। सही है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? वो पैसा जो आपके पास लंबे टाइम तक है। वो पैसा जो आपके पास लंबे टाइम तक है। तो सर इसका क्या मतलब हुआ सर? ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं। एक आता है कैपिटल इन्वेस्टेड, जो आप घर से लाए, जो आप घर से लाए। दूसरी चीज आती है वो पैसा जो आपके पास परमानेंटली है या फिर लंबे टाइम तक है, उसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी कब देनी है? लंबे टाइम बाद ना भाई, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल उसके बाद देनी है ना। ठीक है, 1 साल के बाद ही देनी है, 12 महीनों के बाद ही देनी है, जब भी तो नॉन करंट है। तो इसका मतलब ये पैसा आपके पास लंबे टाइम तक है, टेंशन नहीं लेनी। तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आता है। एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब समझ में आया कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड में डिफरेंस बेटा। ये आपको अकाउंट्स में भी काम आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कैपिटल इन्वेस्टेड, घर से लाया पैसा, प्लस ऑल दी नॉन करंट लाइबिलिटी जो मुझे लंबे टाइम बाद देनी है। आई बात समझ में? कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल इन्वेस्टेड वो पैसा जो मैं अपने घर से लाया। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड मैं जो घर से लाया, प्लस वो पैसा जो मुझे किसी और ने लंबे टाइम तक दिया हुआ है, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आ रही है, कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के बाद पे करनी है। ये नहीं, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है बेटा? ये गलती नहीं करना। हाँ, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना लगाया, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी जो मेरे पास हाँ लंबे टाइम तक पैसा है। आई बात समझ? क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो दो चीजें कैपिटल एम्प्लॉयड में, दो चीजें कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। चलो भाई आगे आ जाते। तो बेटा फॉर्मूला बन गया ROCE का। ROCE का मतलब है मुझे कितना मिला कैपिटल एम्प्लॉयड पे। मुझे कितना मिला कैपिटल एम्प्लॉयड? मैंने कितना पैसा लगाया तो मुझे कितना मिला। कितना पैसा मिला उस रिटर्न को बोलते हैं बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट दो तरह के होते हैं ना, एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन जो असल प्रॉफिट होता है वो कौन सा होता है? नेट वाला, जो एंड में बच रहा है। तो नेट प्रॉफिट असल है तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बेटा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपॉन भाई कितना पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें, कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें क्या जी? कैपिटल जो आप घर से लाए, प्लस NCL, प्लस NCL नॉन करंट लायबिलिटी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में था।
कभी कभार एग्जामिनर आपको ये पूरा टेबल में ना ये वैल्यू दे देगा, बोलेगा आरओसी निकालो। अब ज्यादातर बच्चे जिनको ये नहीं आता वो क्या करेंगे भाई, बिल्कुल आसान, रिटर्न अपॉन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। बेटा गलत, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है नीचे, कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं होता। घर से लाए प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी जो आपको लंबे टाइम तक मिल गई। सही है, ये लाजमी याद रखना, गलती नहीं करना बेटा पेपर में। तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सारे जो भी वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियोज होते हैं वो परसेंटेजेस में आते हैं। किस में आते हैं, परसेंटेजेस में। तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, परसेंटेज में लाने ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? अच्छा, तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, मुझे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, और समझो मेरा कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी मिलाकर है समझो 10 लाख। हाँ आएगा ना, टेबल में दिया हुआ होगा, आपको वैल्यूज दी हुई है, टेबल में वैल्यूज दी हुई होंगी, पुट करनी है आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या, कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब दो चीजें हैं। तो वहां पे कैपिटल अलग दिया हुआ होगा, और आपको हाँ कैपिटल इन्वेस्टेड अलग दिया होगा, और नॉन करंट लाइबिलिटी अलग दी हुई होगी। दोनों को प्लस करके, अब जिस बच्चे को नहीं आता वो क्या कर देगा, सिर्फ कैपिटल लिख देगा, गलत आ गया आंसर। और ये सवाल आ जाते हैं 12 मार्कर में, मतलब आपका एक रेशियो खराब, इसका मतलब 12 मार्कर गया, तैयारी पकड़ लो दूसरे साल की। ये है, ये रेशियोज बड़े मुश्किल है। आपको या तो रेशियो आता है या रेशियो नहीं आता। रेशियो आपको आता है या नहीं आता, बीच का कोई गेम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, गए। और ये आते हैं 12 मार्कर में, जब आप रेशियो ही गलत निकालोगे तो आप 12 मार्कर की वैल्यूएशन भी गलत दोगे। सही है, जब आपको गलत ही रेशियो निकाला है, गलत ही परसेंटेज निकाली है, तो आप इसके 12 मार्कर में रिकमेंडेशन भी गलत दोगे, तो गए मार्क्स गए। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। चलो भाई, तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट क्या हो गया भाई, 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड समझो भाई, मेरा कैपिटल था 8 लाख, 2 लाख थी मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी, दोनों को मिला के मैंने कितना लिख दिया, 10 लाख। क्या लिख दिया, 10। तो 1 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आ जाएगा 10%। इसका मतलब ये बिजनेस मुझे कितना का फायदा दे रहा है, 10%। ये पता चल रहा है कि हमने कितना पैसा लगा के, कितना कैसा कैपिटल एम्प्लॉय करके कितना रिटर्न लिया। ये रेशियो कौन देखता है, मैं भी देख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एज एन ओनर, मैं एज एन ओनर मुसानी एकेडमी का ओनर, मैं भी देख सकता हूं कि भाई आरओसीई मेरा इस साल क्या है, पिछले साल क्या था, लास्ट 5 साल पहले कितना था। क्या आरओसी, आरओसी मतलब मैंने कितना पैसा लगाया तो मुझे कितना रिटर्न मिला। अगर मैं ये देख रहा हूं कि यार लास्ट ईयर मुझे आरओसी ज्यादा था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा था, 15% रिटर्न मिला, तो भाई इस साल क्या हुआ कि 10% हुआ, इस साल क्या हुआ, कोई मसला तो नहीं हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई प्रॉफिट गिर गया, ठीक है, कोई प्रॉफिट गिर गया ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग नहीं हुई सही, लोग नहीं आए, या फिर शायद मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ गई, या फिर मैंने पैसे बहुत कम कर दिए, या फिर मेरी सेल्स कम हो गई, या फिर मैंने अपनी सर्विसेज को चीप प्राइस में बेचना स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, या मेरी कॉस्ट बढ़ गई, क्या बुराई आई तो मैं देखूं तो सही। तो पहले मैं देख सकता हूँ, हाँ अपने ही बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकता हूँ, पहला यूज इस आरओसी का। दूसरा, अगर मैं कोई शेयर होल्डर हूं, मैं कौन हूं, शेयर खरीदता हूं मैं मार्केट में, मैं इन्वेस्टर हूं। ठीक है, मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास पैसे बचते हैं, मैं इन्वेस्ट करता हूं। मैं कंपनी का आरओसी देखूंगा, कौन सी कंपनी साल का ज्यादा रिटर्न दे रही है भाई, उसमें इन्वेस्ट करूँ ना। जिस कंपनी का आरओसी ज्यादा होगा मैं उसके शेयर्स खरीद लूंगा। इसका मतलब भाई जितना वो कमाएगी तो मुझे भी तो डिविडेंड देगी ज्यादा, सीधी बात है। बात समझ में आ गई? तो आरओसी शेयर होल्डर भी देख सकता है, आरओसी आपका, आरओसी आपका कौन देख सकता है, शेयर होल्डर, और ओनर भी देख सकता है अपने बिजनेस को दूसरों से कंपेयर करने के लिए। अच्छा, अब सवाल ये गौर से सुनना। अब सवाल ये आता है कि सर आरओसी क्या कम होना कभी अच्छा हो सकता है, आरओसी कभी कम होना अच्छा हो सकता है कि नहीं, एफिशिएंसी की तरफ, अच्छा हो सकता है कभी कम होना। कम होना का मतलब क्या है, कि हम लोग ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे, शायद ऐसा हो इसमें अच्छाई हो सकती है। शायद ऐसा हो सकता है कि आज हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, आज हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, जो फैक्ट्री लग रही है, मशीन हमने मंगवा ली है, अभी तक आई नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री बनाई है, अभी तक बनी नहीं है, अभी उसका रिटर्न इन फ्यूचर 1 आध साल बाद आएगा।
तो जरूरी नहीं है कि आरओसी कम है तो आप बोलोगे यार ये तो बेकार बिजनेस है। शायद आज इसने पैसा इंप्लॉय कर दिया है, कैपिटल इंप्लॉय कर दिया है, फैक्ट्री तैयार नहीं हुई तो अभी तक रिटर्न नहीं आया, 2 साल बाद रिटर्न आएगा। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है, हाँ ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया ना, कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा कर दिया है, रिटर्न नहीं आ रहा, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया है, डिनोमिनेटर बढ़ गया है, न्यूमरेटर रिटर्न नहीं बढ़ा अभी तक। सही है, कम है ना, हाँ वो डिनोमिनेटर तो उतना ही रहेगा ना आगे जाके, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ पाकिस्तान की, जो है कि मारी पेट्रोलियम, अभी उसका नाम चेंज हो गया, मारी एनर्जीज कर दिया उन्होंने, ठीक है। वो क्या उस टाइम पता है क्या करा है, अभी है ना उसके प्रॉफिट्स ना अचानक ना कम हुए, ठीक है, और है ना उसका कैपिटल इन्वेस्टेड तो बहुत ज्यादा है, उसने लोगों से पैसा भी उठाया और ये सब हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लेकिन कम आ रहे हैं आजकल। तो लोग जो है ना जिनको नहीं पता वो परेशान है, वो कह रहे हैं कि यार रिटर्न तो बहुत कम हो गया, रिटर्न बहुत कम हो गया। अगर आप इंस्टेड ये देखो, उसकी रिपोर्ट पढ़ो, तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये जो मारी एनर्जीज है ये 4 जगह एक्सप्लोरेशन कर रही है। क्या कर रही है? मारी एनर्जीज जो कंपनी है ना, पेट्रोल बनाती है, मतलब पेट्रोल निकालती है और उसको रिफाइन वाइन मतलब पेट्रोल निकाल के बेचती है, पेट्रोल गैस, ये जो है ना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, तो ये इन्होंने फिर रिपोर्ट में लिखा है कि भाई हमने 4 अभी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब ढूंढ रहे हैं भी तो ऑयल, मतलब आज हमारा पैसा लग रहा है, ऑयल जिस दिन मिला उस दिन प्रॉफिट चांद तक पहुंच जाएंगे। तो आज कैपिटल एम्प्लॉय कर दिया, 4 जगह कैपिटल एम्प्लॉय कर दिया, लोग बोल रहे हैं भाई प्रॉफिट गिरा दी है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। भाई आज के लिए कम हुआ है, जब कल वो एक्सप्लोरेशन में ऑयल गैस और ये मिनरल्स मिलेंगे इनको, कल फिर इनका आरओसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म बड़ा अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं। जी बात समझ में आ गई। तो ये आरओसी बुरा होना भी कम होना भी बुरा नहीं, कभी कभार अच्छा होता है, क्योंकि आज तो बुरा, हाँ कल बहुत अच्छा होगा। तो आज कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है तो वो मारी एनर्जीज के शेयर ले लेगा। 700 रुपए, 700। चलो अच्छा भाई, तो ये आ गए, हाँ जी ये आपको मैंने बता दिया भाई, ये मैंने आपको बता दिया क्या, ये मैंने आपको बता दिया आरओसीई। भाई अगला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे आ जाते हैं। अगला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट मार्जिन, और दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बच्चे 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 जो ये अकाउंट से आते हैं ना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें कॉस्ट नीचे लिखें कि सेल्स लिखें। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि नीचे सर हम वो मार्कअप और मार्जिन वाला नहीं होता, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग ये नीचे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे सेल्स आता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर सेल्स लिखेंगे कॉस्ट लिखें। बिजनेस में सेल्स वाला ही है बस, मार्जिन। जब भी आप वर्ड मार्जिन का सुनो ना तो समझ जाना कि एज अ प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स है। क्या है? सेल्स, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स। मार्जिन का वर्ड ही सेल्स होता है, ठीक है। तो बिजनेस में आपका सिर्फ मार्जिन वाले, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, जब आप पढ़ते हो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो देखते हैं भाई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब सवाल ये आता है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। लास्ट टाइम हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी लास्ट वाली क्लास में, तो उसमें हमने जी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आपका जीपी आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 का बर्गर सेल करा, लेकिन बर्गर को बनाने की कॉस्ट होती है 200, इसका मतलब 300 आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये 300 आप घर लेके नहीं जा सकते, इसमें से अदर एक्सपेंसेस भी निकलेंगे भाई। इसमें वेजेस, वेजेस नहीं, वेजेस तो चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी आ सकती है, सैलरी हो गया आपका, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, यूटिलिटी बिल्स हो गए, गैस हो गया, आपने कोई वैल्यू एडिशन करी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कोई वैल्यू एडिशन करी हुई है, ठीक है, कुछ भी ऐसे कोई आइटम करे वो भी तो पे करना पड़ेगा। हाँ फिर घर लेके जा सकते हो, कुछ बच गया वो घर लेके चले जाओ। सही है, चलो। तो जीपी मार्जिन क्या बोलता है, आपको याद नहीं करना, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपको फॉर्मूला उधर खुद ही बनाना है। क्या करना है, याद करके ही नहीं जाना। जीपी मार्जिन, जीपी मार्जिन क्या बोल रहे हैं, जीपी मार्जिन का मतलब क्या बताया, सेल्स, और मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नाम में ही फॉर्मूला छुपा हुआ है, नाम से ही आपको सिखा दिया कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, खत्म, खत्म हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, कोई याद नहीं करना, सिर्फ नाम याद है, नाम भी नाम, नाम क्या याद करना है, खुद ही बोलेगा जीपी मार्जिन निकालो, आप बोलोगे ओके जीपी
जीपी लिखा, मार्जिन मतलब सर ने बताया था, सेल्स सर ने बताया था, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब वो परसेंटेज में आते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म। कुछ भी नहीं याद करना आपको। हाँ, मार्कअप नहीं है बिजनेस में, मार्कअप नहीं। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे टेंशन फ्री मार्जिन ही है, बस सिर्फ मार्जिन है। ठीक है भाई। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये जीपी मार्जिन आया, समझो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल थी 200 की, सेल्स मेरे पास आई कितने की, 500 की। ठीक है, नहीं 500 सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स थी ना। अच्छा, प्रॉफिट तो मेरा 300 का हुआ ना, सॉरी 300 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करोगे तो 0 0 कैंसल आउट, 5 1 जा 5, 60। 60% क्या हो गया भाई मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। सही है। इसका मतलब जितने का भी मेरा बर्गर बिकता है, जितने की भी मेरी सेल्स होती है, 60% मेरे मोटा मोटा प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं मोटा प्रॉफिट, घर नहीं लेके जा सकते। अभी इसमें से और भी एक्सपेंसेस माइनस हो। हाँ, अच्छा जी। तो यहां पे इसका मतलब क्या, 60% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मतलब 40% मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इसका मतलब जो मैं बना रहा हूं, जो उसकी कॉस्ट है 40%। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट का क्या काम है? अगर ग्रॉस प्रॉफिट बहुत कम है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है 20%। इसका मतलब अगर मैं 100 रुपए की चीज बेच रहा हूं तो 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस। इसका मतलब 80% कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो या तो आपका माल बहुत महंगा खरीद रहे हो, या फिर बहुत कम का बेच रहे हो। या तो आपकी सेलिंग प्राइस बहुत कम है, या तो आपने बहुत महंगा माल खरीदा हुआ है। महंगा बेचे हो क्या? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए की बेच दी, भाई 20 रुपए में, हाँ ना, 20% मार्जिन, जीपी मार्जिन हो गया। इसके अंदर अभी आपको क्या क्या बेचना है? इसके अंदर तो अभी आपको, हाँ, सारी रेंट, सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारा भाई वैल्यू एडिशन, और भी बहुत सारे हजारों खर्चे होंगे, सैलरीज वगैरह सब देना पड़ेगा। तो 20% में दे सकते हो या नहीं? तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है, इसका मतलब या तो आपने सेलिंग प्राइस बहुत कम रखी हुई है, या फिर आपने क्या कम रखा हुआ है, या फिर आपने कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई। आप अपना सप्लायर चेंज करो, कोई सस्ता माल ढूंढो भाई, इतने में तो आप सर्वाइव थोड़ी कर पाओगे। तो ये आपको देखो। फिर आप जीपी मार्जिन अपना ना दूसरे लोगों से भी कंपेयर कर सकते हो। किससे? दूसरे लोग, दूसरे कंपेटिटर से। फॉर एग्जाम्पल एक बर्गर वाला है, वो अपने आप को कंपेयर कर सकता है दूसरे बर्गर वाले से। सही है कि भाई उसका जीपी मार्जिन कितना है, मेरा जीपी मार्जिन कितना है। अगर मैं समझो भाई 400 का बर्गर 500 में बेच रहा हूँ, 800 का बर्गर 1000 में बेच देता हूँ, 800 कॉस्ट है बर्गर को बनाने की, 200 रुपए में मुझे एक्सपेंसेस वगैरह सब पे करने। और मेरा जो कंपेटिटर है बराबर वाला, वो समझो भाई उसका जीपी मार्जिन समझो भाई 40% है, वो 600 का बर्गर 1000 में बेचता है। तो मैं देखूंगा ना कि यार मेरा बर्गर क्यों 800 का बन रहा है, मेरा बर्गर क्यों 600 का नहीं बन रहा, बराबर वाला भी सेम बेच रहा है। क्या मसला है मेरे, क्या मुझे सप्लायर महंगा माल दे रहा है, क्या अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है तो मुझे महंगा बेचना चाहिए? तो देखना पड़ेगा, रीजन फाइंड आउट करो। क्या करो भाई? रीजंस फाइंड आउट करो, रीजंस फाइंड। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अभी कभी कभार आ जाता है जीपी मार्जिन कैसे बढ़ेगा। जीपी मार्जिन निकलता कैसे, सबसे पहले आप ये अपने आप से सवाल करना, जीपी मार्जिन निकलता कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकला कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। और ये जीपी आता कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट आता कैसे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। मुझे जीपी को बढ़ाना है, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाना है, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाना है। जो मैं कॉस्ट ऑफ सेल को या तो कम कर दूं, या फिर सेल्स को बढ़ा दूं। या तो मैं अपना माल महंगा बेचूं, या फिर अपने माल की क्वालिटी गिराकर कॉस्ट को कम कर दूं। दो तरीके से बढ़ सकता है जीपी मार्जिन। आगे बात समझ? ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे बेटा, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट क्या है? वो प्रॉफिट जो आप घर लेकर जा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फाइनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? फाइनल प्रॉफिट। ये वो है जो बस फाइनल, यही है, बस यही है, यही करना पड़ेगा। ठीक है, ये घर लेके चले जाओ। आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। सर नेट प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब सर आपने बताया नेट प्रॉफिट अपॉन मार्जिन, दूसरा वर्ड है नीचे मार्जिन आ गया, मार्जिन का मतलब बताया क्या, सेल्स। और सर ने बताया था कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे परसेंटेज में आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ स्मार्ट बनना है आपको। आपको दूसरों की तरह एंड वाले दिन ये नहीं मांगना है फॉर्मूला शीट भेज दो, सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहे। भाई फॉर्मूला याद करने का है, ये पढ़े, खुद ही करना है, दिमाग इस्तेमाल करना, बस कुछ भी नहीं करना आप। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप खुद ही फॉर्मूला बना लो उधर। चलो भाई, तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100।
अच्छा सर, अब नेट प्रॉफिट क्या होता है सर? फाइनल प्रॉफिट। इसका मतलब सर ग्रॉस प्रॉफिट तो मोटा मोटा प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे अदर एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे ना, तो सर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे अदर एक्सपेंसेस माइनस करे, मतलब आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है, तो एग्जामिनर आपको क्या देगा? एग्जामिनर आपको दे देगा सेल्स हैं, समझो 5 लाख की, हाँ ना, आता है मैं करवाऊंगा। सेल्स है 5 लाख की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 2 लाख, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस हैं समझो 2 लाख के। कितने के? 2 लाख। अब बोलेगा जीपी मार्जिन निकालो, आप बोलोगे ओके। जीपी मार्जिन, जीपी आएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, 5 लाख माइनस 2 लाख कितना हुआ? 3 लाख, डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? सेल्स कितनी है? 5 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100, आ गया आपके पास 60%। आ गया। अब बोलेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालो, आप बोलोगे ओके। क्या? 3 लाख, हाँ। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा बचा 3 लाख का, अदर एक्सपेंसेस मेरे कितने? 2 लाख के। 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख बच गया, अपॉन सेल्स 5 लाख इंटू 100, 20% आ गया। बात समझ में आई? इसका मतलब सेल्स थी कितनी? 100% थी। सेल्स 100% थी, जीपी आया 60%। इसका मतलब 40% मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। क्या है? दोनों के बीच का तो कॉस्ट ऑफ सेल होता है ना, 40% कॉस्ट ऑफ सेल है। अच्छा, जीपी और नेट प्रॉफिट मार्जिन में किसका होता है? एक्सपेंसेस ना, अदर एक्सपेंसेस, वो भी कितने हैं? 40%। हाँ, 20% घर लेके जा रहा हूं। अगर मुझे अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस को कम कर दूं, या फिर मैं अपना सेल्स बढ़ा लूं। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कर दूं, सेल्स बढ़ा दूं। हाँ, कौन सा एक्सपेंस? सेल्स की प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ा, सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं, या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करूं, बेकार क्वालिटी का खरीदना स्टार्ट कर दूं, बेकार क्वालिटी का खरीदना स्टार्ट कर दूं। ठीक है। अच्छा, और क्या हो गया भाई? और क्या हो गया फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? सेलिंग प्राइस को बढ़ा सकता हूँ, कॉस्ट को कम कर सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर सकता हूँ, और अदर एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल, अदर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, ताकि वो मुझे डिविडेंड भी तो ज्यादा देगा। सही है, तो ये भी है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये आपके हो गए नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और आरओसीई हो गया। आरओसीई का भी फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। नाम क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न, पहला नाम क्या है? रिटर्न। रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो फाइनल वाला ही देखेंगे ना, तो नेट प्रॉफिट। आगे रिटर्न ऑन क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। नीचे क्या डाल दो? कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिटेबिलिटी है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100%। और कैपिटल एम्प्लॉयड बस आपको याद रखना है कि सर ने बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। बस ये आपको याद रखना है बस। बाकी तीनों फॉर्मूले पेपर में खुद ही बना लोगे। कैलकुलेटर अलाउड है बिजनेस के पेपर में, पेपर 1 में भी लेके जा सकते हो, पेपर 2 में भी लेके जा सकते हो, इसी तरह इकोनॉमिक्स के पेपर्स में भी आपको अलाउड है।